अगर हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की तो हमारे पास एक बहुत कॉमन टास्क आती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कि इसके अंदर फ़लानी चीज़ को रिप्लेस कर दें। तो उसका हमने टूल बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखा था, जो कि है फाइंड एंड रिप्लेस का। आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि फाइंड एंड रिप्लेस किस तरह से काम करता है। आइए चलते हैं। वेल ट्रेनीज, लेट्स स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और जो हम अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टेम्पलेट देख रहे थे, उसी टेम्पलेट को हम दोबारा से यूज़ करेंगे अपनी इस एक्सरसाइज के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कंट्रोल एफ की हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि हम फाइंड एंड रिप्लेस देख रहे हैं। उसको कैसे हमने इस डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है, आइए देखते हैं। कंट्रोल एफ मैंने दबाया तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास नेविगेशन की पेन ओपन होगी, जहाँ पे मैं वर्ड्स को सर्च कर सकता हूँ। ये वही पेन है जहाँ पे आपकी हेडिंग्स और पेजेस शो हो रहे थे। इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक कॉमन वर्ड है, वो है प्रोजेक्ट। आपको अक्सर फ्रीलांसिंग में ऐसे ही टास्क आते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर फलाने वर्ड को फलाने के साथ रिप्लेस कर दें, या ये लाइन जो है ये चेंज कर दें। ये बहुत कॉमन टास्क हैं जो कि आपको फाइंड एंड रिप्लेस के ज़रिए बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नेविगेशन में आया, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट लिखा। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास उसने एक लिस्ट दे दी है कि प्रोजेक्ट वर्ड कहाँ पे यूज़ हुआ है, और ये काफ़ी उसने कहा 75 टाइम्स यूज़ हुआ है। अगर हम यहाँ पे ऊपर देखें इसकी रिबन में, तो हमारे पास एक एडिटिंग का आप देख रहे होंगे मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है। इस पर हम क्लिक करें तो फाइंड तो हमने कर लिया, अब है रिप्लेस की बारी। अब इसको हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। कंट्रोल एच की वही शॉर्टकट की है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में थी एग्जैक्टली। अब प्रोजेक्ट का वर्ड हमें पता चल गया 75 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं डिजी स्किल्स डॉट पीके से। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एग्जैक्टली जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर रहे थे, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, रिप्लेस। इसी तरह हम जो है रिप्लेस कर सकते हैं, और एंड में आके हमारे पास जब हमें कंफर्म हो गया, हम रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। उसने कहा क्योंकि दो हमने मैनुअल की थी, टोटल 75 एंट्रीज थी, अब उसने 73 को रिप्लेस कर दिया है। अब सर्च करते हैं प्रोजेक्ट को, रिजल्ट 0, उसको प्रोजेक्ट नहीं मिला। इसको अब हम सर्च करते हैं डिजी स्किल्स डॉट पी के। अब देखते हैं हमारे पास कितने रिजल्ट आए। एग्जैक्टली 75 रिजल्ट्स आ गए हैं, क्योंकि हमने 75 प्रोजेक्ट्स के वर्ड को 75 टाइम्स जो है रिप्लेस कर दिया। जब आप इतने बड़े लेवल पे रिप्लेस कर रहे हो वर्ड्स को, तो मेक श्योर करें कि आप थॉरोली चेक कर लें कि क्या वो वर्ड रिप्लेस होना था कि नहीं। बाज़ औक़ात रिप्लेस ऑल में आपके ऐसे भी वर्ड्स रिप्लेस हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहते, क्योंकि अब जैसे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हर जगह रिप्लेस नहीं होना था इस डॉक्यूमेंट में, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेक श्योर करें कि फाइंड नेक्स्ट और अप्रोप्रिएटली उस जुमले को पढ़ें कि वहाँ पे रिप्लेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ज़रूरत के मुताबिक रिप्लेस कर दें। ये तो हमने देख लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं एक्सेल के अंदर हमारी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने जो है इन्वेंट्री की ही फाइल को दोबारा ओपन कर दिया है। अब इसके अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। यहाँ से मैंने फर्स्ट 2 कॉलम्स को कॉपी किया, एक नई शीट मैंने ओपन कर दी, और इधर मैंने पेस्ट कर दिया इसको विथ फॉर्मेटिंग, क्योंकि मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए। फॉर द सेक ऑफ दिस एक्सरसाइज मैं कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ डाटा के अंदर, समझाने के लिए है सिर्फ। आप नोटिस करेंगे कि मैंने जो है प्रोडक्ट का जो आईडी था वो चेंज नहीं किया, उसको सीक्वेंस ही फॉलो की है, उसको रिपीट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट के नाम थे, जो प्रोडक्ट नेम्स हैं, उनको मैंने रिपीट कर दिया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो रिपीटेड प्रोडक्ट्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं, लेकिन इसमें से मैंने जो है एक गेमिंग वाला जो है वो मैंने डिलीट कर दिया है ताकि वो रिपीट ना हो। इस डाटा को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया हमारी ज़रूरत के मुताबिक। अब हम चेक करते हैं कि इसमें रिपीटेड कितने हैं। सबसे पहले हमने डाटा को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट किया, हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज़। वो मुझसे पूछ रहा है कि किस तरह की मैंने उसको हाईलाइटिंग देनी है, रेड देनी है, येलो, ग्रीन, या किस तरह भी, जो भी मैं चाहता हूँ मैं उस तरह की हाईलाइट कर सकता हूँ। ओके मैंने कर दिया। अब वो मुझे बता रहा है कि ये वर्ड जो हैं रिपीट हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक वर्ड आप देखेंगे गेमिंग डेस्क, जो कि उसने हाईलाइट नहीं किया। इसका मतलब है कि ये रिपीट नहीं हो रहा, उसके अलावा सारे रिपीटेड हैं। उसके अलावा अब ये क्योंकि रिपीट हो चुके हुए हैं, अब हमें इनमें से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। एक तो तरीका ये है कि ये क्योंकि थोड़े से लिखे, ये शायद हम मैनुअली भी इनको
फाइंड करके रिमूव कर सकें। लेकिन इन केस अगर ये बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आपकी लाइक थाउजेंड्स ऑफ रोज़ हैं, फिर क्या करेंगे? बड़ा ही सिंपल तरीका है। आप अपने उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, व्यू डाटा में आएंगे और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स की। इस पर क्लिक करें, एक्सपैंड दिस सेक्शन या कंटिन्यू विद दिस सिलेक्शन। फिलहाल हम कंटिन्यू विद दिस सिलेक्शन करते हैं। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ आपको कब चाहिए। और प्रोडक्ट नेम्स का हमने कॉलम क्योंकि सेलेक्ट किया था, ओके कर दीजिए। और उसने बता दिया कि 90 डुप्लीकेट्स वर फाउंड, 46 यूनिक वैल्यू रिमेन। तो अब आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास ओरिजिनल डाटा आ गया जिसमें कोई रिपीटिशन नहीं है। वेल ट्रेनिंग्स, आज हमने 2 कॉन्सेप्ट रिवाइज किए हैं जिसमें सर्च एंड रिप्लेस का है, जो कि आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा। लास्ट टाइम हमने एक्सेल में बहुत डिटेल में देखा था, आज हमने वर्ड में देखा है क्योंकि बहुत कॉमन टास्क आती हैं हमारे पास जो कि हम आसानी से कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। तो फाइंड एंड रिप्लेस उनमें एक बहुत उम्दा टूल है जो कि आपको फ़ायदा देता है डॉक्यूमेंट के अंदर मॉडिफिकेशंस के लिए। उसके अलावा हमने देखा कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आपने नोट किया होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, इनको एक्सप्लोर करें। अगर कोई क्वेश्चन आता है मुझसे ज़रूर पूछें, उम्मीद है कि आपको फ़ायदा ही होगा। थैंक यू वेरी मच।